हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। तो हमारे कितने तरह के होते हैं, तो मेन हम उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर टोनिसिटी। सो इट इज़ हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक एज द नेम सजेस्ट, हाइपो मतलब लेस, सो दे हैव लेस ऑस्मोलैरिटी। मतलब क्या है, इसमें जो सेल्स के अराउंड फ्लूइड है वो हमारा सेल्स के अंदर मूव करेगा। दैट इज वाई याद रखने का तरीका हाइपो, ओ मैंने कैपिटल कर दिया, तो जो फ्लूइड है वो सेल के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल्स है वो हमारे स्वेल हो जाएंगे। सेल्स जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, हमारे स्वेल हो जाएंगे। तो हाइपोटोनिक में आता है हमारे पास 0.45% NS एंड D5W, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। ये हम उन केस में कर सकते हैं जैसे जिनमें सेल्स को फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, उन केसेस में हम दे सकते हैं। सेकेंड आइसोटोनिक, दैट मीन्स दे हैव सेम ऑस्मोलैरिटी एज दैट ऑफ प्लाज्मा सॉल्ट्स। तो इसमें जो है वाटर की मूवमेंट वो कहीं नहीं होती, दे हैव नो इफेक्ट ऑन सेल्स, नो इफेक्ट ऑन सेल्स। ठीक है, तो ये हम जनरली बर्न के केस में, डिहाइड्रेशन के केस में, इन केसेस में हम पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे कि NS और RL ये हमारे आइसोटोनिक फ्लूइड है। देन वी हैव हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक एज द नेम सजेस्ट, हाइपर, तो इसमें क्या है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, सॉल्यूशंस की। देन द प्लाज्मा सॉल्ट्स, तो जो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज की वजह से है वो सेल से जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालते हैं, तो जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल है D5NS या 3% सलाइन, ये हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये हम उन केसेस में देते हैं जैसे कि हम कोई एडिमा का पेशेंट है तो उनके सेल्स में से हमें पानी बाहर निकालना है, तो सेल्स को श्रिंक करने के लिए हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। होप आपको समझ आ गया। थैंक यू।